साथियों नमस्कार। आपको पता ही है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है और उसी के तहत उनको कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक फेल ना करने का भी प्रावधान है। यानी उनका हक है कि वो कक्षा 8वीं तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो पदोन्नति भी निरंतर करते रहें, उन्हें किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाए अर्थात फेल नहीं किया जाए। यह उनका हक बना दिया गया था और इसका वर्णन अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 का में भी वर्णन है। लेकिन आपको बता दें कि अब उसमें पुनः संशोधन कर दिया गया है और देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। इस शिक्षा के अंतर्गत अब हम आपको बता दें कि जो अनिवार्य शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान है उसमें थोड़ा सा संशोधन करने के बाद यह डिसीजन लिया गया है कि अब उनको वही अधिकार तो दिए जाएंगे, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं, पढ़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको कक्षा जो उन्नति होती है उसको वंचित करते हुए उनको फेल करने का भी प्रावधान उसमें कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको अब यदि वो उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं कक्षा को तो उनको भी फेल करने का प्रावधान जोड़ दिया गया है। यानी अब बच्चे फिर से पुनः फेल हो सकते हैं। तो इसमें अब बच्चों को, माता पिता और शिक्षकों को एक विशेष ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों के लिए सतर्कता बरतें और उनको पढ़ाई पर फिर से ध्यान दें। ऐसा माना जाता है कि जब यह शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत, सर्व शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को फेल नहीं किया जा रहा है तो बच्चों का पढ़ाई से मन नहीं लग रहा है, उससे हट जाता है, उन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता है। वह समझते हैं कि अब हम किसी भी कक्षा में फेल नहीं हो रहे हैं तो उनका पढ़ाई से भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो उसी के अंतर्गत अब हम आपको वह खबर बताते हैं जिसमें यह प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको सीधे ही प्राप्त हो सकें। चलिए अब हम आपको जो वो दिखाते हैं यह पूरी खबर है। शिक्षा के अधिकार में कटौती नहीं, समस्या का हल चाहिए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 2009 के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन करके फिर वही स्थिति ला दी है जो 10 साल पहले हुआ करती थी। सरकार ने राज्यों को कक्षा 8 तक के छात्रों को फेल करने और उसी दर्जे में रोककर रखने का अधिकार देकर बच्चों का वह हक छीन लिया है जो लंबे संघर्ष के बाद उन्हें हासिल हुआ था। हम शायद यह भूल जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने भी बच्चों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी किया है और उसका उद्देश्य भी यही है कि छात्रों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाए और उनकी परीक्षाएं भी ना ली जाएं। सरकार ने कानून पलटकर यह जाहिर कर दिया है कि उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है जहां पर गरीब छात्र फेल किए जाते थे, मारे जाते थे और निराशा व हताशा में स्कूल छोड़ देते थे। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी का इसमें सटीक उदाहरण दिया गया है कि उनकी एक कहानी है बड़े भाई साहब। उस कठोर और यातनामयी शिक्षा व्यवस्था को बेहद रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई छात्रों की कहानियां बनती रहती हैं जो फेल होने के डर से स्कूल छोड़कर शहरों में छोटी मोटी नौकरी की राह पकड़ लेते हैं। वे अपने जीवन में सफल भी होते हैं और पर्याप्त धन और प्रतिष्ठा भी कमाते हैं, लेकिन लौटकर शिक्षा नहीं ले पाते। 2009 में शिक्षा के मौलिक अधिकार के तौर पर आया यह कानून ऐसी बाधाओं को दूर करता था। दरअसल इस संशोधन के पीछे अभिभावकों की यह जायज़ चिंता है कि परीक्षा के अभाव में ना बच्चों को सीखने की प्रेरणा मिल पाती है और ना शिक्षकों के सामने पढ़ाने की बाध्यता। इसके प्रतिकूल नतीजे भी देखे गए हैं, लेकिन इसका समाधान खोज आगे बढ़ने की बजाय पीछे लौटने का निर्णय सही नहीं है। इतने छोटे बच्चों को परीक्षा में पास फेल करने का नियम दरअसल यह सवाल भी उठाता है कि फेल आखिर वह बच्चा हुआ है या शिक्षक ने उसे पर्याप्त शिक्षा नहीं दी। मतलब फेल छात्र नहीं, शिक्षक और माता पिता होते हैं। हालांकि सरकार ने राज्यों को यह छूट भी दी है कि वे चाहें तो इस संशोधन को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जब लोकसभा में यह कानून
पारित हुआ तो उसके पीछे राज्यों की ही मंशा थी। अब अगर राज्यसभा भी स्थायी समिति में चर्चा के बाद यह उच्च सदन के पास हुआ तो स्पष्ट है कि इसका अधिकतम इस्तेमाल होना है। अच्छा हो कि राज्य सरकारें अनुदार रवैये से बचते हुए उदार रवैया बनाए रखें। तो यह थी जो खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो हमेशा यह सोचते हैं कि अब अच्छा है, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब हम क्योंकि फेल नहीं होंगे। तो उनके लिए एक सबक है कि ऐसा भी कानून आने वाला है और पुनः उसी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है कि 1 से 8वीं तक के बच्चे भी अब पुनः फेल होंगे। इससे अधिक जानकारी के लिए यदि कोई आती है, इस पर स्पष्ट निर्णय आता है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।